स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। इस हफ्ते बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 2 बार हामिद अंसारी के ऊपर अटैक किया। गौरव भाटिया या फिर बीजेपी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन ये कहता है कि पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट नुसरत मिर्ज़ा जो कि हामिद अंसारी के बुलावे पर भारत में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आता है, टेररिज्म के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, और उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर ढेर सारी जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, गोपनीय जानकारी है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी को प्रोवाइड करता है। और गौरव भाटिया ने यह भी आरोप लगाया कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के संबंध एक तरह से पाकिस्तान के साथ रहे हैं और किस तरह से हामिद अंसारी जो कि पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका जो रोल है वो क्वेश्चनेबल है कि किस तरह से उन्होंने एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो कि आईएसआई के पास जाकर सूचनाएं प्रोवाइड कराता है, उसको वो बार बार बुलाते हैं उस मंच में, उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो डाइस पे बैठता है, जबकि कोई भी ऐसा वीवीआईपी जब प्रोटोकॉल के तहत कॉन्फ्रेंस में जाता है तो पहले उससे पहले ये देख लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति डाइस पे बैठा है। और 2005 से 2010 के बीच में वो भारत में तकरीबन 5 बार यात्राएं करता है, जिस समय यूपीए की सरकार थी। हालांकि हामिद अंसारी ने उसका जवाब, जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका उन्होंने जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी इंटरनेशनल डिग्निटरी इस तरह के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के किसी भी प्रोग्राम में आता है तो उसकी जो वीज़ा की मंजूरी होती है, वो जो प्रोटोकॉल होता है, वो गृह मंत्रालय और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैंडल करता है। इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गौरव भाटिया ने उसका जवाब देते हुए कहा कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से फ़ोन गया था कि नुसरत मिर्ज़ा को उस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाना है, यानी कि नुसरत मिर्ज़ा के साथ वाइस प्रेसिडेंट के संबंध रहे हैं। और नुसरत मिर्ज़ा का जो क्रेडेंशियल क्वेश्चनेबल है, उससे कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के ऊपर भारत एक टेररिज्म के आरोप लगाता रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत में लगातार टेररिस्ट एक्टिविटी को, गतिविधि को बढ़ा दी है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाता है। अब सवाल ये है कि इस मुद्दे पर जो एजेंसियां हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो उस समय यूपीए के दौरान होम मिनिस्ट्री, और जो ऑर्गेनाइजर थे, ऑर्गेनाइजर में जो बार काउंसिल का ये प्रोग्राम था, जिसमें बार काउंसिल का जो उस समय ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा था कि हाँ, उन्होंने कहा है कि हाँ, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये फ़ोन आया था कि उस नुसरत मिर्ज़ा को क्यों नहीं बुलाया गया। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात, हामिद अंसारी क्यों संदेह के घेरे में है और बीजेपी क्यों बार बार हामिद अंसारी को टारगेट करती है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात हामिद अंसारी की। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये नुसरत मिर्ज़ा नाम के जो पत्रकार हैं कौन, और ये कितने, इनका जो क्रेडेंशियल है वो कितना ऑथेंटिक है। तो कई सारी जो खबरें आई हैं कि नुसरत मिर्ज़ा एक तरह से जो पाकिस्तान में बड़बोले पत्रकार ज़्यादा माने जाते हैं, नेम ड्रॉप करने की उनकी आदत रही है, और उन्होंने कई तरह के एलिगेशन इससे पहले लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में फ्लड जो पाकिस्तान में आया था, इसको लेकर, और जापान में जो सुनामी आया था, इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि वेदर डिस्टर्बेंस करके इन सारी कंट्रियों को अपने शिकंजे में कसना, ताकि वो उनके मन मुताबिक चले। उसके बाद नुसरत मिर्ज़ा ने एक और घटना का जिक्र किया है कि जब वो भारत के दौरे पर आए 2005 में, और कई सारी जगहों का उन्होंने भ्रमण किया, और ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान से कोई भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे तो उसको 3 शहर का ही वीज़ा मिलता है, लेकिन नुसरत मिर्ज़ा को 7 शहरों का वीज़ा मिला। और वो सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके उस समय के जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे उनको उसने बताया, और उन सारी जानकारियों को उन्होंने उनको प्रोवाइड किया। तो विदेश मंत्री ने कहा कि ये सारी जानकारी आप आईएसआई को दो, उसमें उसने डिनाई कर दिया। लेकिन जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के हवाले से जो खबरें छपी है, उसमें उनका कहना है कि ये जो जर्नलिस्ट है नुसरत मिर्ज़ा, ये कभी भी इस तरह से इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट नहीं था जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के करीबी जर्नलिस्ट होने का वो दावा कर रहा है, और नेम ड्रॉप करने की उनकी पुरानी आदत रही है। अब सवाल है कि उस जर्नलिस्ट का क्रेडेंशियल कितना सही है, क्या सचमुच वो आईएसआई को सूचनाएं प्रोवाइड करता था, क्या सचमुच वो भारत से सूचनाएं इकट्ठा करता था। ये सारे सवाल जो हैं वो जांच के घेरे में हैं कि इस पे जांच होगी तो पता चलेगा कि सचमुच वो उसका जो क्रेडेंशियल है, वो जो कह रहा है, वो उसमें सत्यता है, या सिर्फ वो नेम ड्रॉप करने के लिए सारी बातें कर रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि जो हामिद अंसारी का नाम आया है और बीजेपी ने जो हामिद अंसारी पर हमला किया है, तो बीजेपी
क्यों बार बार हामिद अंसारी को चुनती है टारगेट करने के लिए, इसके पीछे की कहानी भी थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें कि वैसे तो निश्चित रूप से विपक्ष में होने के कारण बीजेपी का जो पहला निशाना है वो कांग्रेस पे होगा, कांग्रेस पे अटैक करेगी। वो बीजेपी का अधिकार है, एक राइट है डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो हमला करने का। लेकिन हामिद अंसारी से जो बीजेपी का प्रेम है वो कुछ ज़्यादा है। वो ज़्यादा उसके 2-3 इंस्टेंसेस हम समझने की कोशिश करते हैं जब बीजेपी ने हामिद अंसारी को टारगेट किया, और क्यों टारगेट किया इसके पीछे की कहानी भी समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि हामिद अंसारी मुस्लिम हैं, मुसलमानों के बीच में उनका एक क्रेडेंशियल है, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और चूँकि वो वेस्ट एशिया में लंबे समय तक डिप्लोमैट रहे, डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है उसमें भी उनका कनेक्शन है। और बीजेपी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के बीच में जो बीजेपी की इमेज को ख़राब करने की जो कोशिश की जाती है उसमें हामिद अंसारी पहले नंबर पे आते हैं। और बीजेपी ने उस मुस्लिम आउटरीच को बढ़ाने के लिए उन्होंने किस तरह से, आपने देखा होगा कि केरल में राज्यपाल की नियुक्ति की, जो कि एक समय में कांग्रेसी नेता हुआ करते थे। तो बीजेपी इस तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो हामिद अंसारी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट रहा, और वो बीजेपी के इस मुस्लिम आउटरीच को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है। और आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत हुई जब हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट थे, और चूंकि उस समय बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था, मेजॉरिटी नहीं थी, और बीजेपी को कई सारे ऐसे बिल जो लोकसभा से पारित हो जाता था लेकिन राज्यसभा में अटक जाता था। तो उस समय से हामिद अंसारी बीजेपी का निशाने पर आए, और हामिद अंसारी ने अपनी जो मेमोर है या ऑटोबायोग्राफी है उसमें इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री एक बार उनसे मिलने आए जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और प्रधानमंत्री ने कहा उनसे कि आप मुझे फेवर नहीं कर रहे हैं। तो हामिद अंसारी ने पूछा कि वो कैसे? तो प्रधानमंत्री का ये कहना था कि कई सारे ऐसे बिल हैं जिसको आप पास नहीं होने दे रहे हैं। तो हामिद अंसारी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि जो बीजेपी ने उनके ऊपर चार्जेस लगाए कि जिस तरह से दिन में, यानी कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में जब हाउस ऑर्डर में नहीं होता, और उस समय भी कई सारे बिल पारित कराए गए हैं यूपीए के दौरान में। और बीजेपी ने एक लिस्ट गिनाई कि 17 ऐसे बिल हैं जो यूपीए के दौरान, जब हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट थे और उस समय राज्यसभा में, ऐसे कई सारे बिल बिना बहुमत के दिन में भी पास कराए गए हैं। तो वो फिर बीजेपी के बिल को क्यों नहीं पास करा रहे राज्यसभा में? तो हामिद अंसारी ने इसका जवाब अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिया कि बीजेपी को ये लगता है कि लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी है, तो उस मेजॉरिटी के आधार पे राज्यसभा में भी बिल पारित करा लें। जबकि यूपीए के दौरान वो दिन में भी बिल इसलिए पारित हुए क्योंकि हमें पता था कि यूपीए का राज्यसभा में बहुमत है, तो इसलिए उस बहुमत को हर बिल पे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब एनडीए का या बीजेपी का बहुमत नहीं है राज्यसभा में, तो वैसे में दिन में बिल को पारित कराना असंवैधानिक होता, और इसलिए कई सारे जो बीजेपी के बिल थे, जो सरकार के बिल थे, जो क्रूशियल बिल थे, वो हामिद अंसारी के दौर में अटक गए। सरकार को दूसरे रूट का सहारा लेना पड़ा। कुछ बिल को उन्होंने मनी बिल के तौर पे पारित कराया, कुछ बिल तो पारित नहीं हुए, सरकार को वापस लेना पड़ा। तो पहली नाराजगी वहां से शुरुआत हुई हामिद अंसारी और बीजेपी के बीच में, जो कि बढ़ती गई। एक आध साल पहले जब हामिद अंसारी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी का एक कॉन्फ्रेंस था, जिसमें भी हामिद अंसारी ने सरकार के ऊपर अटैक किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेजॉरिटी है, जो नंबर है, इसके सहारे एक तरह से रिलीजियस मेजॉरिटी कायम करने की भारत में कोशिश हो रही है, यानी कि मुसलमानों के बीच में जो फेथ के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो ऐसी बातें उन्होंने की तो निश्चित रूप से बीजेपी को नागवार गुजरेगा। इससे पहले 2017 के असेंबली चुनाव में, जब गुजरात का असेंबली चुनाव हो रहा था, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था कि इस गुजरात के चुनाव को, बीजेपी को हराने के लिए इंटरनेशनल साजिश, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये जो कॉन्स्पिरेसी है वो दिल्ली में बैठे हुए कुछ नेता, जिसमें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी, मणिशंकर अय्यर के घर पर, जिसमें कि पाकिस्तान के भी कुछ डिप्लोमेट मौजूद थे, ये सब मिलकर बीजेपी को गुजरात में हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप प्रधानमंत्री ने असेंबली के कैंपेन के दौरान लगाया था। बाद में जब पार्लियामेंट में इस पर हंगामा हुआ तो सरकार ने सफाई दी कि उनका ऐसा कहने का मतलब नहीं था, और बिल्कुल सरकार को ये नहीं लगता कि इस तरह की कोई साजिश हो रही है।
तो समय समय पर बीजेपी ने हामिद अंसारी के ऊपर टारगेट किया है, आरोप लगाए हैं, और जिस तरह से मुसलमानों के अंदर बीजेपी को लगता है कि वो एक इनसिक्योरिटी बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बार बार इस बात को कहते हैं कि किस तरह से भारत में जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है जो कि चुनी गई है लोकसभा में, उसके पास बहुमत है, वो कहीं ना कहीं मुसलमान और हिंदुओं के बीच में डिवाइड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धर्म के आधार पर टारगेट कर रही है। तो ये जो बार हामिद अंसारी ने अपनी बात रखी है, उसके आधार पे वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। और इसलिए गौरव भाटिया का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें सच कितना निकलेगा, क्या सचमुच हामिद अंसारी ने कोई राष्ट्रीय समझौते सुरक्षा के साथ समझौता किया, क्या सचमुच जो जर्नलिस्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहा है उसमें कोई सच्चाई है। और एक और घटना आपको याद दिला दें कि जब हामिद अंसारी का विदाई समारोह हो रहा था, जो वैलेडिक्टरी एड्रेस था राज्यसभा में, जब वो उपराष्ट्रपति के पद से रिटायर हो रहे थे, उस उपराष्ट्रपति के पद से रिटायरमेंट के समय का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी और हामिद अंसारी के बीच में जो तल्खी है उसको दिखाता है। प्रधानमंत्री ने उस भाषण में ये कहा था कि आप चूंकि वेस्ट एशिया में काफ़ी सालों तक रहे हैं, आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में माइनॉरिटी कमीशन में आपने काफ़ी वक्त गुजारा है, तो इसलिए आपका माइंड से एक जैसा हो गया है। लेकिन चूंकि अब संवैधानिक पद पे आप आ गए, 10 साल तक अब संवैधानिक पद पे रहे, तो आपका दिल जो है वो छटपटा रहा होगा, लेकिन आज आपकी आत्मा को मुक्ति मिल गई इस संवैधानिक पद से, और अब आप जो भी मन में आए वो बोल सकते हैं। तो उनके कहने का जो कटाक्ष था, जो व्यंग था कि जो हामिद अंसारी सोचते हैं सरकार के, बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो अब खुलेआम बोल सकते हैं। तो दोनों के रिश्तों में जो कड़वाहट है वो वाइस प्रेसिडेंट के एरा से शुरू हुआ और वो दिनों दिन बढ़ता गया। तो ये एक कारण हो सकता है कि बीजेपी खासतौर से उनको अटैक कर रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इन सारे एलिगेशन के बीच में से कुछ तथ्य भी निकलता है या फिर सिर्फ ये एलिगेशन रह जाते हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।